इस वीडियो में है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और 225 और दूसरा है 196 और 38,220। तीसरा है 867 और 255। सभी क्वेश्चन का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो बड़ी वाली संख्या है उसे a के बराबर मान लेंगे और जो छोटी वाली संख्या है उसे b के बराबर मान लेंगे। इन्हें लिखना है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यानी कि a = BQ + R। यही होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। a को 225 को b से भाग करेंगे यानी कि 135 से, तो एक बार ले जाएंगे 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 225 से ज़्यादा ना हो तो 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 135। 225 में से 135 को माइनस कर देंगे, 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर 2 है, 2 में से 3 को माइनस नहीं किया जा सकता तो यहाँ से हासिल ले लेंगे तो हो जाएगा 12। 12 में से 3 को घटाएंगे तो 9। यहाँ पर बचा है 1, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं तो 90 बचेगा। अब जो ये वाली संख्या है इसे यहाँ पर लिख लेना है 90, इसे अंदर लिख लेना है 135। अब 135 का पहाड़ा पढ़ना है, 190 का पहाड़ा पढ़ना है, 135 से ज़्यादा ना हो, तो 90 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे 90। 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 ही आएगा, 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4 आएगा। अब 90 को अंदर लिख लेंगे और 45 से 90 को भाग देंगे। 45 से 90 को भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 45 दूना 90। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 90 में से 90 गया तो -0 हो जाएगा। अब ये जो 225 है हमारा, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, 135 गुणे 1। क्यों हमारा 1 है तो 1 लिख लेंगे। R मतलब शेषफल हमारा यहाँ पर कितना है 90। और 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 गुणे 1। R कितना है हमारा 45, और हम 90 को कैसे लिख सकते हैं, 45 गुणे 2 + 0। तो जहाँ पर 0 R शेषफल 0 आ जाता है तो वही हमारा एचसीएफ होता है। जिस संख्या से हमने भाग दिया है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हमने 45 से भाग दिया है तो हो जाएगा हमारा एचसीएफ 45। यही हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220 का, तो हम 38,220 को ए मान लेंगे, 220 को हम ए मान लेंगे और 196 को हम बी मान लेंगे। अब बी से आपको ए को भाग देना है यानी कि 196 से 38,220 को भाग देना है 220। तो सबसे पहले एक बार 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 382 से ज़्यादा ना हो, तो सबसे पहले एक बार ले जाएंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा 196। 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पर 17 बचा है। 7 बचा है, 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 1 हासिल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 को घटाएंगे तो 8 बचेगा। यहाँ पर 2 बचा था, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब ये वाली जो 2 है उसे भी यहीं पर उतार लेंगे। अब 9 बार ले जाएंगे, 8 बार ले जाएंगे तो कम आएगा। अब 9 बार ले जाते हैं। 196 को 9 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा। 9 छक 54, 9 9 81, 81, 5 86, 9 एकम 9, 9 8 17। 196 को 9 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा। 12 में से 4 2 है, 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे और 12 में से 4 जाएगा तो फिर बचेगा 8। यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 6 को घटा नहीं सकते, इसलिए यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे तो बचेगा 15। 15 में से 6 को घटाएंगे तो 9, 9 बचेगा। यहाँ पर बचेगा 7 बचा है, तो 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0, यानी कैंसिल कर सकते हैं इसे। और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0। अब ये वाला 0 है, इसे भी यहीं उतार लेंगे। अब ले जाना है हमें, 6 बार ले जाएंगे। 6 को 196 को 6 से गुणा करेंगे तो 980 आएगा। 980 में से 980 को माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे 38,220 को हम कैसे लिख सकते हैं। 196 गुणे 196 प्लस रिमाइंडर r, यहाँ पर 0 है तो 0 लिख लेंगे। तो हमारा HCF जिस संख्या से भाग करेंगे और शेषफल 0 आ जाएगा तो ही हमारा हो जाएगा HCF। हमने भाग दिया है 196 से और 0 आ गया है तो HCF 196 ही हो जाएगा। तीसरा है 867 और 255। जो बड़ी वाली संख्या है उसे a मान लेंगे तो a बराबर में हो जाएगा 867, और जो छोटी वाली संख्या है उसे b मान लेंगे तो b बराबर हो जाएगा 255। अब 255 से यानी कि b से a को, a हमारा 867 है, भाग देना है। तो 255 का पहाड़ा पढ़ना है इतनी बार कि 867 से ज़्यादा ना हो, तो 3 बार ले जाएंगे। 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 बचे, 3 बचे 15, 15 के 5 बचेगा, हासिल बचेगा 1। फिर 3 से 5 को गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा, 15 में 1 और जोड़ देंगे तो 16, 16 के 6 बचेगा, हासिल 1। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 765। 867 में से 765 को माइनस कर देना है, तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब ये 255 है, यहाँ पर ले आएंगे 255 को अंदर। अब 102 से 255 को भाग देना है, तो 1 बार ले जाएंगे तो कम होगा, तो 2 बार ले जाते हैं। तो 102 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 2 एकम 2, 204 हो जाएगा। अब 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो ये 0 बचेगा, यानी कि कैंसिल कर सकते हैं। अब बचेगा 51, और 102 यहाँ पर है, 102 को यहाँ पर लेंगे अंदर,
51 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 102 से ज़्यादा ना हो, तो 2 बार ले जाते हैं। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, यानी कि 110 को 110 में से माइनस करना है, तो ये 0 आएगा, यानी कि यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं इसे। अब यहाँ देखिए आप, हम 867 को कैसे लिख सकते हैं? 255 गुणे 3, क्वोटिएंट हमारा भाजक जो 3 बचेगा, और शेषफल कितना आया था? 102। अब 255 को कैसे लिख सकते हैं? 102 गुणे 2 प्लस शेषफल कितना आया था? 51 शेषफल आया था, तो 51 लिख लेंगे। और 102 को कैसे लिख सकते हैं? 51 गुणे 2, शेषफल हमारा आया था 0, तो हम 0 लिख लेंगे यहाँ पर। और जिस संख्या से हमने भाग दिया है, अगर 0 आ जाए तो वही संख्या हमारा SCF होती है, तो हो जाएगा SCF बराबर 51। 51 से हमने यहाँ पर भाग दिया था और 0 आ गया, इसलिए हमारा SCF हो जाएगा 51। यही हो जाएगा हमारा आंसर।